दोस्तों, विदेशों में घूमने जैसा मज़ा बिना वीज़ा और कम खर्चे पर अगर भारत में ही मिल जाए तो कितने मज़े की बात होगी। आज हम आपको अपने ही देश के एक ऐसे ही राज्य की सैर कराने के साथ उसके अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं, जहां सिर्फ पुरुष और महिलाएं मस्ती करने ही जाते हैं और भारत का हर एक युवा जीवन में कम से कम एक बार तो यहां जाना चाहता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे अनोखे राज्य गोवा की, जो है तो भारत की भूमि पर, लेकिन यहाँ पहुंचकर अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। एक बार तो लगता है कि ये भारत का नहीं बल्कि कोई विदेश का बीच है। इसके अलावा भी गोवा में कई सीक्रेट बीचेस भी हैं, जहाँ पर अपने अलग ही मज़े हैं। दोस्तों, गोवा में कदम कदम पर बार देखने को मिल जाएंगे और भारत के इस अकेले राज्य में 7,000 से भी ज़्यादा बार खुले हुए हैं, जिन्हें यहाँ की सरकार ने लाइसेंस दे रखे हैं। गोवा भारत का राज्य होने के बावजूद यहाँ पर पुर्तगी संस्कृति देखने को मिलती है, जिसका पहला कारण ये है कि यहाँ पर लगभग 400 सालों तक पुर्तगी लोगों ने शासन किया है। इसके अलावा यहाँ के मूल निवासियों को अपनी विरासत पर गर्व है। इसी के चलते यहाँ के लोगों ने अपनी पुरानी इमारतें, भवन और मूर्तियाँ अभी तक संजोकर रखी हुई हैं। यह एक ऐसा राज्य है कि यहाँ के लोग छुट्टी के दिन नाश्ते में भी बियर पीना आम बात समझते हैं। दिन भर यहाँ चहल पहल रहती है, पर सूरज ढलते ही गोवा पार्टी और महफिल की दुनिया में बदल जाता है। गोवा के कैलीवुड बीच के पास दो बहुत ही फेमस नाइट क्लब्स भी हैं, जिसमें कैटोस कैफ़े और मैसोस कैफ़े हैं। दोस्तों, इन जगहों पर गलियों में, सड़क किनारे, रेस्टोरेंट में लाजवाब खाना, संगीत, डांस के साथ साथ फुल मौज मस्ती का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पर नाइट क्लब्स के अलावा बीचेज पर जगह जगह पर पार्टी का शानदार बंदोबस्त होता है। यहाँ पर हॉलिडे में नॉर्मल डेज के मुकाबले काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। गर्मियों की छुट्टी में तो यहाँ पर भारत के कोने कोने से, युवा से लेकर बुजुर्गों तक, हर उम्र का आदमी मौज मस्ती करने आता है। यूरोप के नागरिक यहाँ पर ज़्यादातर सर्दियों में आना पसंद करते हैं। ज़्यादातर भारतीय करोड़पति यहाँ पर लंबी छुट्टियाँ बिताना पसंद करते हैं और वो गोवा को अपनी पहली पसंद भी मानते हैं, और इसलिए गोवा इस मामले में छठे नंबर पर आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा राज्य 3,702 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है और इसकी राजधानी पणजी शहर है, जिसे पंजिम भी कहा जाता है। इसके साथ ही यह शहर उत्तरी गोवा की सबसे बड़ी सिटी भी है और पूरे राज्य में तीसरे स्थान पर आती है। पहले स्थान पर वास्को दा गामा और दूसरे स्थान पर मडगांव आता है। गोवा राज्य की सबसे ज़्यादा आबादी इसकी राजधानी में बसती है, जिसकी संख्या 50,000 से ऊपर है। यह भारत का सबसे छोटा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से ये चौथे नंबर पर आता है, जिसकी कुल जनसंख्या 16 लाख के आसपास है। दोस्तों, गोवा में स्थित दूध सागर झरना भारत के सबसे ऊंचे और सुंदर झरनों में गिना जाता है, जिसकी ऊंचाई 310 मीटर है। दोस्तों, गोवा के बेसिलिका ऑफ बॉम जेसस चर्च ने सेंट फ्रांसिस जेवर के मृत शरीर को ममी के रूप में संरक्षित करके रखा हुआ है। इसके साथ ही यह चर्च पुर्तगाली रीति रिवाज का एक जीता जागता उदाहरण है। इसे साल 1605 में बनवाया गया था। आज़ादी के बाद भारत ने मांग की थी कि गोवा को हमें सौंप दिया जाए। इस पर पुर्तगाल राजी नहीं हुआ। साल 1961 में एक सैनिक अभियान के दौरान गोवा को भारत में शामिल कर लिया गया, लेकिन पुर्तगाली संस्कृति आज भी यहाँ देखने को मिलती है। यही कारण है कि यहाँ 70% आबादी ईसाई धर्म को मानती है। भारत में एकमात्र पानी पर तैरता हुआ कैसीनो गोवा की राजधानी में है। यहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी अपनी किस्मत आजमाने जाते हैं। बिग डैडी नाम के इस कैसीनो में शराब, खाना, पार्टी के अलावा मन मोहने वाले अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं। गोवा की अर्थव्यवस्था यहाँ आने वाले टूरिस्ट पर निर्भर करती है और टूरिस्ट प्लेस बनने का मुख्य कारण यहाँ पर 40 बीचेज का होना है।
समुद्री तट होने के कारण यहाँ मछली व्यापार भी बड़े पैमाने पर होता है, जिससे यहाँ के काफ़ी परिवार जुड़े हुए हैं। दोस्तों, गोवा से जुड़ी ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।